हाय गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स की मैं काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स डाल चुका हूँ, मतलब 3-4 तो डाल ही चुका हूँ। और ये डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का आखिरी वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एडजॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। वो सब तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लेते हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि आप इनको विद इन सेकेंड्स कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट। क्योंकि आपके बोर्ड वगैरह कैंसिल हो चुके हैं, आप लोगों को अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, एनडीए, जेई मेंस, एडवांस। तो आप लोगों को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स पता होनी चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन काफ़ी तेज़ी से हो सके या बूस्ट हो सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो गाइज़, जो मैं आप लोगों को अब ट्रिक बताने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग अपना एडजॉइंट और इन्वर्स को विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं ना। एडजॉइंट एक बार निकल आता है तो इन्वर्स निकालने में दिक्कत ही नहीं आती, आपको सिर्फ उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना रहता है ना। तो इससे पहले आपको आई गेस आपको ये पता होगा कि किसी भी डिटरमिनेंट का आप इन्वर्स, डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कब निकाल सकते हैं, जब उसका जो डिटरमिनेंट है वो आपका ज़ीरो नहीं हो, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आप कैलकुलेट वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट और इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा कि मैं हमेशा सिखाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं, कोई भी रैंडम सा। तो एक काम करते हैं, जैसे 2 3 4 5 2 3 और 7 3 2। तो सबसे पहले आप लोग इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, पर इधर पे उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल फॉर्म है, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर मैं वो वाला तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिविज़न हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको और इसको आपको एज इट इज़ उतार लेना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग डायगोनल पे एरोज खींच देते थे, फिर मल्टीप्लाई करना है इनको। तो 4 इन 2 इंटू 2 8 प्लस 9 7 ज़ा 63, फिर उसके बाद 4 5 ज़ा 20 और ये 3 ज़ा 16। ठीक है, माइनस इनको करना है माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56। ठीक है, 56 और उसके बाद हो जाएगा ये 18, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो 131 माइनस 6 प्लस 18 104। अब इसको अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आएगा 27। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये नॉन ज़ीरो है ना। नॉन ज़ीरो यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एडजॉइंट। तो हम लोग इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं फिर से दोबारा इधर पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ मैं फालतू नहीं बताऊँगा, जो बताऊँगा एकदम क्रिस्प और एकदम सही बताऊँगा। ये लिख लिया हम लोगों ने, आपका जो ऊपर लिखा था वही लिख लिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने ये वाला उतारा था ना, इसको, इनको और इनको, तो ऐसे ही अब आप लोगों को क्या करना है, ये वाला और ये वाला,
ये आपको एज इट इज़ कहाँ उतारना है मैं बता देता हूँ। ये रो और ये रो पूरी, ठीक है, ये आपको उतारनी है नीचे 2 3 4 2 3, ठीक है, और फिर 5 2 3 5 2, ये आपने एज इट इज़ ये दोनों रोज इधर पे उतार लिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ये उतार लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचिए और इसके बाद एक लाइन आपको ऐसे खींच देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो इस लाइन के इस तरफ को है इनका कोई काम नहीं बचा, ये इनका काम खत्म, ठीक है। अब हम लोगों को मतलब सिर्फ इस एरिया से है। तो अब करना क्या है, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना लीजिए। और अब मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनके माइनर्स। माइनर्स कैसे, जैसे पहला माइनर हमने कैलकुलेट किया ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो क्या करना होगा, 2 × 2 विच इज़ 4 माइनस 3 × 3 विच इज़ 9, तो 4 - 9 इज़ -5, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अगला माइनर जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ से, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 × 7 = 21 - 10, 21 - 10 विच इज़ 11, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका अगला माइनर कौन सा होगा, बिल्कुल सही, ये वाला, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 5 × 3 = 15 - 14 विच इज़ 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है ना, इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आप ऐसा लिख दिया था इसको, लेकिन आपको क्या करना है, मैं मतलब अगला वाला जो होगा उसमें मैं बताऊंगा, जिससे आपका एकदम एग्जैक्ट निकल आएगा तुरंत के तुरंत। अभी आपको इसके बाद एक और स्टेप करना होगा अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब, इस वाले माइनर को। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 = 12 - 6, 12 - 6 विच इज़ 6, ठीक है। फिर आपको ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 28, ठीक है, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है ये वाला, तो 7 × 3 = 21 - 6, 21 - 6 विच इज़ 15। फिर उसके बाद आपको कौन सा कैलकुलेट करना है, करेक्ट, ये वाला, तो 3 × 3 = 9 और 9 - 8 विच इज़ 1, ठीक है। उसके बाद ये होप आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है इसमें, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 × 5 = 20 - 6, 20 - 6 विच इज़ 14। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 × 2 = 4 - 15, 4 - 15 इज़ -11। अब तो ये आ गया, ठीक है आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको ट्रांसपोज करना है, हम लोग करते थे ना एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज, तो वैसे ही करना है आपको। तो -5 11 1, 6 - 24 और 15, ठीक है, और उसके बाद 1 14 और -11। तो ये आपका जो आ गया, ये आपका आ गया एडजॉइंट, ठीक है, ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के बाद आपको इन्वर्स निकालने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, ये जो हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकाला था ये वाला, आपको याद आया होगा, इसको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका जो इन्वर्स आएगा, ए इन्वर्स, वो क्या आएगा, 1/27 और -5 11 1, 6 - 24 15 और 1 14 -11, ठीक है, ये हो गया। अब दिख रहा होगा शायद आपको, है ना, ये हो गया। अब हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा और तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 4.5 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें एडजॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं उसका एडजॉइंट। तो क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स उतार लेते हैं इसमें, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 और 1। आपको इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा हम लोगों का, इसको एज इट इज उतारना है पहले तो, ठीक है। 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। उसके बाद क्या करना था, इन दोनों को आपको लिख लेना है इधर पे, 1 2 -2 -1 3 0। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपको लिख लेना है इधर पे, तो 1 -1 2 1 -1, ठीक है। उसके बाद 2 3 5 2 3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हम लोगों का, हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता है ये लाइन खींचना है, ठीक है, और एक इधर लाइन। अब ये लाइन की जो उस पार है उनसे हमको मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब इधर से है। तो अब हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं फिर से, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्टिकली लिखना चालू करेंगे ताकि हम लोगों को एडजॉइंट कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है ऐसे वर्टिकली लिखना, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एक बार आप पहले हॉरिजॉन्टली लिखेंगे उसके बाद फिर उसको वर्टिकली लिखेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली वर्टिकली लिखते हैं, यानी कि पहले से ट्रांसपोज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला माइनर अपना ये रहा, तो 3 × 1 - 0 × 5 विच इज़ 3, ठीक है। उसके बाद ये तो 5 × -2 -10 -2 तो -12। अब हम लोग को -12 इधर नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग ताकि ये पहले से ही हम लोगों का क्या हो जाए, आपका ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा शुरू में, लेकिन आप जब आप बार बार करोगे ना ऐसे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो ऑकवर्ड सा लग रहा हो कि यार ऐसे सीधे हम लोग लिखते हैं और इधर लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद 2 × 0 0 प्लस 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला माइनर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0 × 2 0 और -1 × 1 × -1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आपका ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये करना है कैलकुलेट। तो इसके बाद ये कैलकुलेट करना है, तो 1 + 4 तो 5, ठीक है, 1 + 4 = 5। उसके बाद ये वाला कैलकुलेट कर लो। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए क्योंकि देखिए काफ़ी गंदा होता जाता है बताते बताते, इसलिए मेरे साथ लिखते जाइए। तो 2 - 0 तो ये हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं मैं वर्टिकली लिख रहा हूँ ताकि मेरे को बाद में मेहनत नहीं पड़ेगी इसको दोबारा से लिखने में, ठीक है। तो अब बचा ये माइनर, तो -1 × 5 -6 तो ये हो जाएगा -5 - 6 -11 आई थिंक। और इसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना है, ये वाला माइनर, तो 2 × 2 -5 × 1 तो ये हो जाएगा 4 - 5 विच इज़ -1, ठीक है। और इसके बाद आपका आखिरी वाला जो माइनर है वो ये रहा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 + 2 तो वो हो जाएगा आपका 5। ये देखिए। अब इसके बाद हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं। देखूँ तो मैंने भी चेक नहीं किया है, ठीक है, आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ। 4.5 का सेकेंड, देखिए एज इट इज़ आपका आंसर आ गया एज इट इज़। आप देख भी सकते हैं, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। ये वाला आप देखिए, ये आपका वही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया इसको और कितनी जल्दी, है ना। तो एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिसेस का, देखते हैं एक और एग्जांपल कोई अच्छा सा मिल जाए।
जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स कैलकुलेट करना हो, या एडजॉइंट ही कैलकुलेट करके हम लोग उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या 9th का करते हैं। चलो 9th का कर लेते हैं। नहीं आप लोग कहोगे 0 0 देख के आपने वो वाला उठा लिया, तो 9th का करते हैं, एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। आप लोग फिर उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना, ठीक है। हम लोग इसको जल्दी जल्दी पहले लिखते हैं, -1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद 3 0 1। ये हम लोग को क्या करना है, आपको स्टेप पता है। सबसे पहले इसको एज इट इज उतारना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को, इनको और इनको फिर से उतार लेना है। 2 4 -7 1 -1 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों उतार लेना है। 2 1 3 2 1, ठीक है। 4 -1 0 4 -1। फिर क्या करना है, ये एक लाइन खींची और ये एक लाइन खींची, ठीक है। आपके पास ये आ चुका है ये। अब इसको आपको पता है कैसे माइनर्स कैलकुलेट करना है। वर्टिकली हम लोग को लिखना है माइनर कैलकुलेट कर करके, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, -1 इधर, ठीक है। फिर ये चारों का लेंगे तो -4। आप देख रहे हैं मैं वर्टिकली लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4 2 जा 8 -7, तो 8 -7 इज़ 1, ठीक है। फिर 2 × 3 6 -1, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 1 × 2 = 2, प्लस आपका आएगा 21, तो 21 + 2 23, ठीक है। उसके बाद आप -7 -4, तो -7 -4 कितना होता है, -11, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये चारों जो माइनर है इनका कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3। फिर उसके बाद 3 4 = 12, तो ये आ जाएगा 12। आप देख रहे हैं मैं वर्टिकली लिख रहा हूँ, भले मैं हॉरिजॉन्टली इधर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, पर वर्टिकली लिखना है हम लोगों को। और 2 × -1, तो -2 -4 -6 आ जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब जो पुराना मेथड है और ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई, इसमें क्या अंतर है। पहली बात तो ये कि आपको वो माइनस प्लस का होता है ना, -1 की पावर i + j वाला जो झंझट होता है, उससे आप इसमें छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको वो सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये आप एज इट इज़ आप उतार सकते हैं। दूसरा, आपका टाइम बच जाएगा। आपने 3 स्टेप में इसको कर लिया, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको और तेज़ी से कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा धीमे धीमे लिखा, नहीं तो मैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ इसको कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है थोड़ी। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से 5 आप इन्वर्स कैलकुलेट करिए इस मेथड से, आपकी स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब तो ये इस चैप्टर की आखिरी ट्रिक थी, मतलब ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की। मैं और चैप्टर्स की भी लाऊंगा डिटरमिनेंट, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। शेयर जितना कर सकें उतना करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इंगेज होते हैं उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड जय हिंद।